और आज का वीडियो देखकर कोई ये ना समझे कि मैं मस्जिदों के लाउड स्पीकर के खिलाफ हूं या उसमें अजान देने के खिलाफ हूं। हम किसी भी हाल में मस्जिद के मीनारों से लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे, ना ही भाईचारे का मामला पहले जैसा नहीं रहा है। तो ये लाउड स्पीकर की आवाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, गर्ज के सारे मजहब के लोगों तक एक जैसी पहुंचती है। क्या ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने के लिए कोई लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता है? कैसे बराबर मिनट टू मिनट और सेकंड टू सेकंड हम स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं? क्या हमारी हरकतों से लोग इस्लाम से नफरत नहीं करने लगे हैं? लोग इस्लाम से बेजार नहीं होने लगे हैं? याद रखे, नमाज़े फर्ज है, लाउड स्पीकर नहीं। लाउड स्पीकर और अजान का मुद्दा आजकल पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर हर कोई बड़े जोर और शोर से, चाहे मीडिया पर हो या सोशल मीडिया पर हो, नाच गा रहा है। हर नाकाम पॉलिटिशियन, हर मायूस सोशल वर्कर और नीचे की तरफ जाती हुई पार्टियां इसी मुद्दे को लेकर उभरने की कोशिश में लगी हुई है। और हम सब जानते हैं कि यह मुद्दा पहली बार नहीं आया, यह कई सालों में कई बार आता रहा है। लेकिन जब भी यह मुद्दा आता है, पूरे मुल्क की सियासत गर्मा जाती है और गोदी मीडिया के तो साल भर के राशन पानी का इंतजाम हो जाता है। अब किसकी नीयत सही है, किसकी गलत है, यह हम फैसला नहीं कर सकते। कौन गलत है, कौन सही, यह अल्लाह को मालूम है। मगर हम हिस्ट्री को और तारीख को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी नीयत में इखलास नहीं है। अगर लाउड स्पीकर का यह मुद्दा हल भी हो जाए तो वो फिर एक नया मुद्दा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, जैसे कि कर्नाटक में हो रहा है। पहले हिजाब का मसला, फिर हलाल गोश्त का मसला, फिर झटके वाले गोश्त का मसला, फिर मंदिर परिसर में मुस्लिम दुकानों को लेकर, फिर खरगोन में अब गैर कानूनी घरों को लेकर डिमोलिश करने वाला मुद्दा। गर्ज के एक के बाद एक वो मसाइल लेकर आते रहेंगे, एक के बाद एक के मुद्दे लेकर आते रहेंगे। और बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि इस तरह के फजूल मुद्दों को लेकर हमारे यहां की सियासत इसी रथ पर चलती है। लेकिन चलिए, इन सब मुद्दों को छोड़ दीजिए, इनकी कोई कमी नहीं है। इन पर अगर हम बोलते रहेंगे तो वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा और बात भी खत्म नहीं होगी। लेकिन इन सब सियासत से, इन सब बातों से ऊपर उठकर हमें कुछ बातें संजीदा होकर सोचने की जरूरत है। जहां हमारी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। देखिए, हम अगर फोर व्हीलर में जा रहे हैं, कोई अगर हमको इशारा करता है कि आपका टायर पंचर है, शायद आपकी हवा कम है, तो हम उतर कर देख लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो बोलने वाला कौन है। कोई अगर हमको बताता है कि आपके टू व्हीलर का स्टैंड अभी तक नीचे है, आप वैसी गाड़ी चला रहे, गिर जाएंगे, तो हम फौरन स्टैंड ऊपर कर लेते हैं। अगर हमारी बेगम या हमारी बहन पीछे बैठी हो और उसका कपड़ा अगर व्हील में आने जा रहा हो, तो कोई अगर हमको पीछे से इशारा करता है कि देखो कपड़ा चला जाएगा, तो हम उसको उतर कर सीधा कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि बोलने वाला हिंदू है, सिख है, ईसाई है कि मुसलमान है। बस वो हमारी गलती की तरफ निशानदही कर रहा है, तो हम समझते हैं कि हमें रुक कर उसको देख लेना चाहिए, और अगर वाकई में ऐसा है तो उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। तो जहां हमारी गलतियां हैं, जहां हमारी कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और उसको दुरुस्त करने को और उसको मान जाने को बुज़दिली नहीं कहते। ये जरा बात आप ध्यान में रखें। जब भी अगर कोई हमें इस बात की खबर देता है कि यहां हमारी गलती है, इसको मान जाना चाहिए, इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, तो उसको कहा जाता है कि ये बुज़दिली सिखा रहा है। देखिए, हमें वाकई में थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। क्या सच में हमारे मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज हद से ज्यादा बुलंद है या नहीं है? क्या हमारे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गैर जरूरी तौर पर भी हो रहा है? क्या सिर्फ उसमें अजान ही हो रही है?
कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम लाउड स्पीकर के जरिए लिए जा रहे हैं? इसको सोचने की जरूरत है। अब जरूरी नहीं है कि कुत्ता हमें काटे तो हम भी कुत्ता बनकर उसको काटे। जब भी लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल से रोकने की बात कही जाती है सामने वालों की तरफ से, तो बहुत सारे सियासतदान और पॉलिटिकल लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो इसको, वो उस बात को अजान से जोड़कर देखते हैं और लोगों के जज्बात और भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारी अजान से रोका जा रहा है। बल्कि जहां तक मेरा रिसर्च है, यानी मेरी सोच है कि अजान से नहीं रोका जा रहा है, बल्कि लाउड स्पीकर की लाउड आवाज की बात की जा रही है। अब पता नहीं मैं इसमें कितना सही है या गलत है, मेरा अपना रिसर्च है, मेरा अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं कि अजान से कोई नहीं रोक रहा है, बल्कि लाउड स्पीकर की लाउड और बुलंद आवाज से रोकने की बात की जा रही है। आजकल यही मामला चल रहा है। हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जा रहा है और मुसलमानों को हिंदुओं से डराया जा रहा है। यह सियासतदानों का आजकल यह काम चल रहा है और इन्हीं जैसे मुद्दों पर आजकल की सियासत चल रही है। और मुसलमानों का हैशटैग तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। जिसने भी यह हैशटैग लगाया उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। याद रखें, इस्लाम अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, प्यार और मोहब्बत और प्रेम का मजहब है। इस्लाम लोगों को तकलीफों से बाहर निकालने के लिए आया है, ना कि लोगों को तकलीफें देने के लिए। इस्लाम लोगों को टॉर्चर से निकालने के लिए आया है, ना कि उनको टॉर्चर करने के लिए। और हमें कुरान और हदीस को देख के चलना है, ना कि इसको उसको देख के चलना है कि फलाने मंदिर पर तो भजन बहुत जोर से होता है तो हम अजान उससे जोर से करेंगे, चाहे किसको कितनी तकलीफ क्यों ना हो जाए। वो वहां पर ये पढ़ते हैं तो हम हमारी मस्जिदों से नज़में पढ़ेंगे, नाते पढ़ेंगे और उससे ज्यादा जोर से पढ़ेंगे। वो जुलूस में हुल्लड़बाजी करते हैं तो हम भी हमारे जुलूस में हुड़दंग करेंगे। क्या हम इसको उसको देखकर इस्लाम पर चलेंगे या कुरान और सुन्नत को देखकर चलेंगे? क्या हम लोगों को इस्लाम से मुतनफिर करने के लिए आए हैं? क्या हमारी हरकतों से लोग इस्लाम से नफरत नहीं करने लगे हैं? लोग इस्लाम से बेजार नहीं होने लगे हैं? जब से हमने एक दूसरे की यानी जिद में हम काम करने लगे हैं, जबकि हमें कुरान और हदीस को देखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे लोग इस्लाम के करीब हो, लोग इस्लाम को समझे, पढ़े, उससे मोहब्बत करने वाले बने, हमसे मोहब्बत करने वाले बने और अपनी गलती को मानकर उसको दुरुस्त कर लेना यह बुज़दिली नहीं है। और हमें यह भी देखना है, यह भी सोचना है, क्या सच में हमारे लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आजकल लाउड स्पीकर से सिर्फ अजानें ही दी जा रही है? तो हम सबका जवाब होगा कि नहीं। आप देखिए ना, रमजान में खास तौर से आधी रात से ही या उसके बाद से ही मस्जिद के लाउड स्पीकर शुरू हो जाते हैं और बार बार लोगों को सहरी के लिए जगाने के लिए ऐलानात तरह तरह के किए जाते हैं। भाइयों उठ जाओ, सहरी में 2 घंटा बाकी है। भाइयों उठ जाओ, सहरी में 1 घंटा बाकी है। भाइयों उठ जाओ, सहरी में आधा घंटा बाकी है। कई जगह पर नज़में लगा दी जाती हैं, कई जगह नाते लगा दी जाती है बुलंद आवाज में। क्या हर आदमी को जगाने की जिम्मेदारी मस्जिद वालों पर है? इसके अलावा कई जगह पर बयानात के लिए, जुमा के खुतबात के लिए भी बाहर के लाउड स्पीकर को इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको लगता है यह सब जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या लोगों के पास मस्जिद में आने का और वक्त पर आने का कोई और जरिया बचा ही नहीं है? जैसे अलार्म है, घड़ी है, मोबाइल है। क्या ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने के लिए कोई लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता है? कैसे बराबर मिनट टू मिनट और सेकंड टू सेकंड हम स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं? तो क्या नमाज के लिए नहीं आ सकते? याद रखें, नमाज़े फर्ज है, लाउड स्पीकर नहीं। जब हम लाउड स्पीकर की तेज आवाज से आधी रात से ही
या 4 बजे से ही ऐलानात शुरू कर देते हैं, तो ये लाउड स्पीकर की आवाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, गर्ज के सारे मजहब के लोगों तक एक जैसी पहुंचती है। जबकि भारत में मुसलमानों के अलावा दूसरे मजहब के मानने वालों की आबादी 80% है और हम उनके मुकाबले में सिर्फ 20% है। और इन 20% में से भी सब रोजे रखने के मुकल्लफ नहीं होते या सब रोजे नहीं रखते। मिसाल के तौर पर वो औरतें जो माहवारी के दिनों से गुजर रही होती है, उन्हें रोजे नहीं रखना होते हैं। नाबालिग बच्चे और बच्चियां, उन्हें रोजा नहीं रखना होता है। इसके अलावा बीमार, कमजोर, बूढ़े, मर्द, औरतें, उन्हें भी रोजा रखना नहीं होता है। उनकी अपनी तबीयत को लेकर, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है और तरह तरह की बीमारियां लोगों में है, उनको भी रोजा रखना नहीं होता है। उन बीमारों में से कई बीमारों को लाउड स्पीकर की बुलंद और करख्त आवाज से बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। और फिर इन लाउड स्पीकर की रात में पैट को, यानी तहज्जुद के वक्त या सहरी से पहले इसकी बुलंद आवाज में ऐलानात करने की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी जाग जाते हैं, जिससे सहरी तैयार करने वाली हमारी माएं बहनें, उनको भी तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि वो बच्चों को संभाले या अपना किचन देखे। तो जब लाउड स्पीकर की बुलंद आवाज की वजह से और गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से हमको तकलीफ हो सकती है, तो जो मुस्लिम नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, उनको तकलीफ होना तो जाहिरी बात है। मेरी सारी बातें सुनकर और आज का वीडियो देखकर कोई यह ना समझे कि मैं मस्जिदों के लाउड स्पीकर के खिलाफ हूं या उसमें अजान देने के खिलाफ हूं। मेरी सारी बातों का मकसद यह है और मुझे यह समझाना है कि लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अजान के अलावा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी जो उसकी आवाज है वो मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए एक कानून बनाया है, उसके मुताबिक होने चाहिए। हम किसी भी हाल में मस्जिद के मीनारों से लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे, ना ही कोई ऐसा कानून हमें कहता है कि आप मस्जिद के लाउड स्पीकर नीचे उतारो। वो हमें यह हुक्म देता है कानून कि उसकी आवाज मुनासिब होनी चाहिए और हमको इसको उसको नहीं देखना है। और आखिर में मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि देखिए भाइयों, अब पहले जैसा माहौल नहीं रह गया है। नींद के ताल्लुक से बहुत सारे लोग बड़े हसास हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए हैं। मामूली आवाज से उनकी नींद खुल जाती है, मुतासिर हो जाती है और फिर उन्हें नींद नहीं लगती और उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह कि अब मजहबी रवादारी, भाईचारे का मामला पहले जैसा नहीं रहा है। अब उसके जो भी असबाब हो, बहरहाल संजीदा तबके को इस बात पर गौर और फिक्र करनी चाहिए कि मसाजिद के, यानी मस्जिदों के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते वक्त जहन में यह रखा जाए कि अजान और बहुत जरूरी कामों तक ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए और अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज कम से कम होनी चाहिए, खासकर वहां पर जहां और मजहब के लोगों की आबादी ज्यादा है और मुसलमानों की आबादी कम है। वहां बिल्कुल धीमी आवाज में अजान होनी चाहिए, इतनी धीमी कि गैरों को इसकी तकलीफ ना हो और वो इस्लाम से और मुसलमानों से नफरत न करने लग जाए। ये बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए। इस मौजू पर बहुत बैठकर और संजीदा तौर पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। उम्मीद है कि हम इस्लाम के सच्चे नुमाइंदे बनने की कोशिश करेंगे और अपने किसी भी अमल से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से जितना हो सके हम बचने की भी कोशिश करेंगे।